पतन और उत्थान संसार का अटल नियम है। यह केवल व्यक्तियों पर ही नहीं वरन देश, राष्ट्र, समाज, जाति, सभी छोटी बड़ी संस्थाओं पर लागू होता है। जो जातियां किसी समय संसार की स्वामिनी बनी हुई थीं, वे ही कुछ समय पश्चात अवंती के गर्त में गिरी हुई दिखाई पड़ती हैं। हमारा देश भी जो महाभारत काल तक चक्रवर्ती पद पर अधिष्ठित था, तत्पश्चात पारस्परिक वैमनस्य के फल से पतन के मार्ग पर चलने लगा और एक समय ऐसा आया जब वह सब प्रकार से ध्वस्त और त्रस्त होकर विदेशियों का मुखापेक्षी बन गया। पर भारतीय संस्कृति को यहाँ के प्राचीन ऋषि मुनियों ने ऐसे सुदृढ़ धार्मिक आधार पर स्थापित किया है कि पतन उन्मुख हो जाने पर भी उसे किसी न किसी रूप में दैवी सहायता प्राप्त होती रहती है, जिससे यह फिर संभलकर उत्थान की दिशा में अग्रसर होने लगती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पिछले 100-150 वर्षों में अनेक दैवी शक्ति संपन्न आत्माओं का प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसे युग परिवर्तनकारी महापुरुषों की कई श्रेणियां होती हैं। उनमें बुद्ध और महावीर जैसे राजवंशीय भी पाए जाते हैं और कबीर और रैदास जैसे छोटी जाति के माने जाने वाले भी होते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण जैसे सर्वकला विशारद, शंकराचार्य तथा चैतन्य जैसे प्रकांड विद्वानों का आविर्भाव हुआ, वैसे ही नामदेव, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, मीराबाई आदि अल्प शिक्षित संतों ने भी अपूर्व कार्य करके दिखाए। इस दृष्टि से विद्या, वैभव, पदवी आदि को महापुरुषों की पहचान समझना भूल है। कोई नहीं कह सकता कि ईश्वर का विशिष्ट तेज कब किस जीवात्मा में प्रकट हो उठेगा। श्री रामकृष्ण परमहंस के चरित्र से इस कथन की सत्यता पूरी तरह सिद्ध होती है। श्री रामकृष्ण के पिता श्री खुदीराम चट्टोपाध्याय कमारपुकुर गांव के रहने वाले एक गरीब व्यक्ति थे, पर वे ऐसे ईश्वर भक्त और सेवाभावी थे कि स्वयं भूखे रहकर भी दीन दुखी और अतिथियों की सेवा करने को सदैव प्रस्तुत रहते थे। उनकी पत्नी चंद्रा देवी भी बिल्कुल उन्हीं के स्वभाव की थी, जिससे इस प्रकार के परोपकारी जीवन में उनको सब तरह की सहायता मिलती थी। श्री रामकृष्ण बाल अवस्था से ही बड़े आकर्षण युक्त थे, जिससे परिचित अपरिचित सभी उनसे प्रेम करते थे। नामकरण संस्कार के समय पंडितों ने उनका नाम रामकृष्ण रखा था, पर पास पड़ोस के सब लोग प्रेम से उनको गदाधर या गदाई कहा करते थे। गांव में एक धर्मशाला थी जिसमें प्रायः साधु सन्यासी आकर ठहरा करते थे। गदाई उन लोगों के पास घंटों बैठकर धार्मिक कथा वार्ता सुना करते थे। 5 वर्ष की आयु हो जाने पर उनको पाठशाला भेजा गया, पर वे उसी अवस्था में भजन कीर्तन में इतने तल्लीन रहने लगे कि उनको पढ़ना लिखना कुछ न आ सका। वे कहा करते थे कि पढ़ना लिखना सीख कर तो मुझे पुरोहिताही का धंधा करना पड़ेगा, दाल चावल आटा बांधकर लाना पड़ेगा। मुझे ऐसी विद्या की आवश्यकता नहीं है। ऐसा अन्न तो मेरे खेत में ही पैदा हो जाता है। जब श्री रामकृष्ण की अवस्था 14-15 वर्ष की हुई तो वे अपने भाई श्री राम कुमार के पास कलकत्ता चले आए, जो वहां एक संस्कृत पाठशाला में विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। कुछ समय बाद जान बाजार निवासी रानी रासमणि ने दक्षिणेश्वर में एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, जिसमें कई देवताओं के अलग अलग मंदिर थे। पंडित राम कुमार को उसमें पूजा करने को नियुक्त किया गया। श्री रामकृष्ण भी उनके साथ वहीं रहने लगे। पहले तो उन्होंने अपने भाई के इस काम का विरोध किया, क्योंकि रानी रासमणि जाति की मलाह थी
पर धीरे धीरे उनका मन वहां लग गया और वे रानी की तरफ से काली देवी के पुजारी नियत कर दिए गए। वे इस कार्य को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया करते थे और प्रायः प्रार्थना किया करते थे, माँ मुझे दर्शन दे, माँ मुझे दर्शन दे। उनकी दशा उन्मत्त की सी हो जाती थी और वे अपने शरीर का ज्ञान भूलकर घंटों माँ माँ चिल्लाया करते थे, जिससे लोग उनको सचमुच पागल समझने लगे। इस प्रकार आंतरिक भक्ति, श्रद्धा और वैराग्य द्वारा वे आध्यात्मिक मार्ग में निरंतर उन्नति करते गए। जब वे ध्यान करने बैठते तो उनको शीघ्र ही समाधि सी लग जाती थी और वे बड़ी देर तक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे रहते थे। जो कोई उनको देखता वह भी उनसे प्रभावित हुए बिना न रहता। उनकी साधना की बात दूर दूर तक फैल गई और सैकड़ों व्यक्ति उनके दर्शन को आने लगे। वे लोग बहुत तरह की भेंट भी चढ़ाते थे, पर वे उसे छूते भी न थे। उन्होंने साधना द्वारा रुपए पैसे से ऐसी घृणा पैदा कर ली थी कि सोना चांदी छूने से उनको जलन सी होने लगती थी। बड़े बड़े पदवीधारी उनकी स्तुति प्रार्थना करने पर उस तरफ भी उनका ध्यान नहीं जाता था। लोगों का विश्वास था कि उनको काली देवी का प्रत्यक्ष दर्शन होता था और वे प्रत्येक कार्य उनसे पूछकर ही करते थे। श्री रामकृष्ण का विवाह अपने जन्म स्थान के समीप ही जयराम वाटी नामक गांव की श्रीमती शारदा मणि देवी से हुआ था। विवाह के समय वर की आयु 23 वर्ष की और वधू की आयु 5 वर्ष की थी। सांसारिक दृष्टि से तो यह विवाह आक्षेपजनक जान पड़ता था, पर श्री रामकृष्ण को इसका कुछ ध्यान न था। उन्होंने केवल अपनी माता के आदेश को मानकर विवाह के लिए स्वीकृति दे दी थी। अब इसे आप चाहें संयोग कहें अथवा दैवी विधान कि माता शारदा भी बचपन से ही ईश्वर भक्ति परायण और भजन साधन की तरफ अनुरक्त थी। वे आरंभ से ही दीन दुखियों की सहायता और घर वालों की सेवा करने में सुख मानती थी। उनका ऐसा मनोभाव देखकर अभिभावकों ने उनका विवाह एक अध्यात्म मार्ग के पथिक के साथ करना उचित समझा। वे 13 वर्ष की उम्र होने तक 2-3 बार श्री रामकृष्ण के घर कमार पुकुर में जाकर रहीं। वहां एक बार परमहंस जी भी 3 महीने तक उनके साथ रहे और उनको लौकिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा देते रहे। इसके कुछ समय बाद जब शारदा माता ने लोगों के मुख से सुनी कि परमहंस देव पागल हो गए हैं, तो वे इसका ठीक पता लगाने दक्षिणेश्वर आकर वहीं रहने लगी। उस समय उनकी आयु 16 वर्ष की थी और परमहंस जी की 35 वर्ष की। वे कुछ समय तक पति के समीप ही सोती रहीं, पर परमहंस देव रात में चाहे जब उठकर ध्यान करने लगते और समाधि की अवस्था में मृतक तुल्य जान पड़ते थे। इससे शारदा माता को भय जान पड़ता था। तब परमहंस देव ने उनके सोने की व्यवस्था अपनी माता चंद्रा देवी जी के साथ कर दी, जो पास में ही एक कुटी में रहती थी। तब से लेकर परमहंस देव के अंत समय तक वे दक्षिणेश्वर की एक छोटी सी कोठरी में रहकर जहां तक बन सकता पति की सेवा करती रहीं। यह श्री रामकृष्ण की असाधारण आत्मशक्ति का ही प्रभाव था कि वे अपनी युवती पत्नी के साथ एकांत में रहकर भी काम वासना से बचे रहें और कभी उनके हृदय में भोग विलास का भाव नहीं आया। उल्टा वे शारदा माता को जगदम्बा का रूप समझकर कभी कभी उनको षोडशों उपचार पूजा किया करते थे। जब कभी वे बीमार हुईं तो उनकी दवा दारू और परिचर्या में भी उन्होंने त्रुटि नहीं की। वे स्वयं धातु को छूते न थे, पर शारदा माता के लिए उन्होंने कुछ स्वर्ण आभूषण बनवा दिए, जिससे अन्य स्त्रियों को अलंकार धारण किए देखकर उनको दुख न हो।
पर शारदा माता स्वयं भी ऊंचे दर्जे की आत्मज्ञान निष्ठावान थी और ऊपरी गहनों कपड़ों को महत्व न देकर ईश्वर भक्ति को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य मानती थी। परमहंस देव के समाधिस्थ हो जाने के पश्चात भी उन्होंने विधवा की तरह रहने का विचार नहीं किया, क्योंकि तब भी वे उनको प्रत्यक्ष दिखाई दिया करते थे और कहते थे कि मैं तो अमर हूं, तुमको विधवा का वेश धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं। माता शारदा परमहंस देव के देहांत के पश्चात बहुत समय तक जीवित रहीं और सन 1920 में बेलूर मठ में उन्होंने अपनी इह लीला संवरण की। श्री राम कृष्ण के भक्त उनमें भी दैवी शक्ति के आविर्भाव का विश्वास रखते थे। कामिनी और कंचन का पूर्ण त्याग। संसार में मनुष्य को बंधन में डालने वाले दो ही पदार्थ हैं, कामिनी और कंचन। अन्य सब पदार्थ इन्हीं दोनों के अंतर्गत आ जाते हैं। स्त्री द्वारा काम वासना की पूर्ति के अतिरिक्त संतान होती है। उनका विवाह संबंध होने से परिवार की वृद्धि होती है। कंचन के संबंध में भी ऐसी ही बात है। धन कमाने के लिए विद्या अभ्यास करना पड़ता है, दूसरों की सेवा चाकरी करनी पड़ती है, खुशामद करनी पड़ती है। धन के लिए सदैव शंकाशील और चिंतित रहना पड़ता है। धन की प्राप्ति के लिए मन इधर उधर दौड़ा करता है। इसलिए जो मनुष्य अध्यात्म क्षेत्र में प्रगति करने का अभिलाषी हो, उसे कामिनी और कंचन की वासना बिल्कुल त्याग देनी होगी। जिस समय श्री राम कृष्ण को दिव्य ज्ञान हुआ, उसी समय उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि सब वस्तुओं का सार ईश्वर ही है और उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके पश्चात उन्होंने इस भावना को दृढ़ करने का अभ्यास करना आरंभ किया। उन्होंने एक हाथ में रुपया और दूसरे में मिट्टी का ढेला लिया और मन को संबोधन करके कहने लगे, हे मन, तू इसको रुपया कहता है और इसको मिट्टी। रुपया चांदी का गोल टुकड़ा है जिस पर एक ओर रानी की तस्वीर छपी है। यह जड़ पदार्थ है। रुपया से चावल, कपड़ा, घर, हाथी, घोड़ा आदि पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं। 10-20 मनुष्यों को भोजन कराया जा सकता है। तीर्थ यात्रा, देवता और संतों की सेवा की जा सकती है, पर इसके द्वारा सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इसके रहते हुए अहंकार सर्वदा नष्ट नहीं हो सकता और न मन आसक्तिहीन हो सकता है। देवता और साधु की सेवा आदि धर्म कार्य किए जा सकने पर भी यह मन में रजोगुण और तमोगुण ही उत्पन्न करता है और इस दशा में सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। मिट्टी को देखकर वे कहते हैं, यह भी जड़ पदार्थ है, पर इससे अन्न उत्पन्न होता है जिससे मनुष्य के शरीर की रक्षा होती है। मिट्टी के द्वारा ही घर बनाया जाता है। देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। द्रव्य के द्वारा जो कार्य होते हैं वे मिट्टी द्वारा भी हो सकते हैं। दोनों एक ही श्रेणी के जड़ पदार्थ हैं और दोनों का परिणाम एक ही तरह का होता है। अरे मन, तू इन दोनों पदार्थों को लेकर तृप्त होगा अथवा सच्चिदानंद को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। इस प्रकार कहकर उन्होंने नेत्र बंद कर लिए और रुपया मिट्टी इस प्रकार की ध्वनि करने लगे। अंत में उन्होंने रुपया और मिट्टी दोनों को गंगा जी में फेंक दिया। इस प्रकार बार बार अभ्यास करके उन्होंने अपने मन को धातु के प्रति इतना विरक्त बना लिया कि किसी धातु के छूने से बड़ा कष्ट जान पड़ता था। इसी प्रकार उन्होंने स्त्री के संबंध में विचार किया कि उसकी वासना किसी भी प्रकार से क्यों न रखी जाए, उससे मस्तिष्क और मन दुर्बल ही होते हैं और परमात्म चिंतन में बाधा पड़ती है।
माना कि उसे लोग सुख के लिए ग्रहण करते हैं, पर वह सुख क्षणिक ही रहेगा, कभी अस्थायी नहीं हो सकता, वरन उसका अंतिम परिणाम सदैव हानिकारक ही होता है। गुरु परीक्षा। यद्यपि दक्षिणेश्वर मंदिर की संस्थापिका रानी रासमणी और उनके दामाद मथुरा बाबू को यह निश्चय हो गया कि श्री रामकृष्ण सिद्ध पुरुष हैं और इस कारण वे उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते थे। उस समय परमहंस देव की आयु 24-25 वर्ष की थी। उनका शरीर बहुत बलवान था और सुंदरता को देखकर दर्शक तुरंत आकर्षित हो जाते थे। इस प्रकार उस समय वे पूर्ण युवक थे, पर लोग उनसे 5 वर्ष के बालक के समान व्यवहार किया करते थे। स्त्रियां उनके पास आने में जरा भी संकोच नहीं करती थी, तो भी मनुष्य का मन ऐसा दुर्बल और अविश्वासी होता है कि अंत में इन लोगों ने परमहंस देव की परीक्षा ले ही डाली। कलकत्ता के मछुआ बाजार में रहने वाली लक्ष्मीबाई नामक एक वेश्या से पहले सलाह करके मथुरा बाबू परमहंस देव को उसके घर ले गए। लक्ष्मीबाई ने 15-16 सुंदर युवती वेश्याओं को अर्धनग्न अवस्था में एक कमरे में इकट्ठा कर रखा था। परमहंस देव को उस कमरे में ले जाकर मथुरा बाबू धीरे से दूसरे कमरे में चले गए। परमहंस देव इन दिनों बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते थे। शरीर को ऊपर से केवल एक चादर से ढक लेते थे। ऐसी युवतियों के रूप, लावण्य और हाव भाव से योगियों के मन में भी विकार उत्पन्न हो जाता है। फिर आज तो वे परमहंस देव की परीक्षा के लिए तरह तरह की युक्तियां कर रही थीं। श्री रामकृष्ण जैसे ही कमरे में पहुंचे, उन्होंने उनके बीच में खड़े होकर मां आनंदमयी कहकर मस्तक नवाया और यही शब्द बार बार उच्चारण करते करते समाधि अवस्था में पहुंच गए। उनके नेत्रों से लगातार प्रेम अश्रु बह रहे थे। उनकी ऐसी अवस्था देखकर वेश्याएं भयभीत हो गईं। कोई उनकी हवा करने लगी, कोई अपराध समझकर क्षमा मांगने लगी। यह दृश्य देखकर मथुरा बाबू अत्यंत लज्जित हुए और उस दिन से उनकी भक्ति परमहंस देव के प्रति और भी दृढ़ हो गई। इस घटना के पश्चात ईर्ष्यालु स्वभाव के व्यक्ति अन्य प्रकार से निंदा करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि परमहंस देव सिद्ध नहीं है, वरन स्नायु रोग के कारण उनके पुरुषार्थ की हानि हो गई है और नपुंसक हो जाने से वे कुछ करने लायक नहीं है। इस पर रानी ने फिर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। इस संबंध में परमहंस देव ने एक बार कहा था, मैं अपनी कोठरी में सो रहा था कि 2 स्त्रियां मेरे पास आईं। पहले तो उन्होंने मुझसे इधर उधर की कुछ बातें की, फिर मेरे अंग का स्पर्श करके काम चेष्टा करने लगी। मैं माँ पुकार उठा और बेसुध हो गया। जब मुझे चेत हुआ तो देखा कि वे स्त्रियां मेरे चरण पकड़कर रो रही थीं। मैंने तुरंत अपने चरण खींच लिए और मां आनंदमयी कहकर नमस्कार किया। उसके बाद वे बार बार क्षमा मांगकर चली गईं। इस प्रकार परमहंस देव ने प्रलोभनों के 2 मुख्य आधारों का आरंभ से ही निराकरण कर दिया। आजकल के उपदेशक और नेता बनने वाले इन विषयों में कैसे कच्चे होते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। फिर हमारा कार्य क्षण अस्थायी हो अथवा हमको प्रायः असफलता का ही मुंह देखना पड़ता हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परमहंस देव नारी मात्र को जगदम्बा का अंश समझकर माता ही कहते थे। वे काली की मूर्ति के सम्मुख खड़े होकर प्रार्थना करते थे, माँ अविद्या भी तू है,
गृहस्थ की कुल वधू भी तू है, मछुआ बाजार की वेश्या भी तू है। माँ, दोनों रूपों में तू मेरी माता है, मैं तेरी संतान हूँ। स्वामी विवेकानंद ने परमहंस देव के उन शिष्यों से जो प्रायः गुरु जी के समान काम करने की बातें किया करते थे, कहा कि परमहंस देव के समान काम करना अथवा उनके रास्ते पर बराबर चलते चले जाना हंसी खेल नहीं है। न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। वे महीनों तक युवती स्त्री के साथ शयन करते रहें, फिर भी उनके मन में किसी प्रकार की विकार वासना उत्पन्न न हुई। यह मनुष्य के वश के बाहर की बात है। यह इस प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति का ही परिणाम था कि उस समय के बड़े बड़े नवशिक्षित भी इस अनपढ़ साधु को भगवान कहकर पूजने लग गए थे।